कांग्रेस एनडीए सरकार की कथित विफलताओं को उठा रही है। सीपीआई क्षेत्र की विकास संबंधी चुनौतियों पर, जबकि भाजपा एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में 14,62,423 मतदाता हैं, जिनमें 7,41,354 महिलाएं और 7,21,054 पुरुष हैं। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए और सरकार तथा राजनेताओं को इनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री को भी प्रवर्तन निदेशालय के काम में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया, वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बनता नहीं। 10 साल में ईडी ने 5,000 से ज्यादा केसेस किए हैं। 2014 के बाद 7,000 सर्चेज हुई है। 2014 के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उसको आपने काम करने देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और खासकर गरीबों को सशक्त बनाने के मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के बोझ को कम करना सरकार का उत्तरदायित्व है।